हेलो एवरीवन, मैं हूँ अजीत और आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा परमिटिविटी। देखिए, परमिटिविटी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे क्योंकि इसका उपयोग हम लोग ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, क्योंकि हमने तो इसका नाम तो सुना है लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, परमिटिविटी का मतलब होता है, अगर आप एक जनरल वे में बोलें तो आप कह सकते हैं कि ये परमिशन होता है। परमिशन, ठीक है। परमिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई आप इधर से जा रहे हैं, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप उससे पहले परमिशन लेंगे कि हम जाएं कि ना जाएं। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस होंगे, अगर वो अप्लाई हो रहे हैं किसी मीडियम में, ठीक है, तो उस मीडियम में वो हमेशा ये चीज़, उस मीडियम की एक कैपेसिटी होगी कि वो उसका अपोज करे, तो यानी कि वो उससे परमिशन लेके ही वो आगे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम चलिए आगे देखते हैं कि ये है होती क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं। देखिए, परमिटिविटी permittivity is a property of medium which determines the electric force between two charges situated in that medium। और इसको दूसरे शब्द में कहें तो when two charges are placed in any other than air, then the force between them is greatly affected। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए, ये हमारा एक कंटेनर हो गया, ठीक है, इसमें हम पास कराते हैं लाइट को। सपोज करते हैं हम लाइट से ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, वाटर, ठीक है। अगर इसमें एयर होता तो क्या करता कि ये कम रेजिस्टेंस लगाता, मतलब कि एयर नॉर्मली पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वाटर। वाटर कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई करेगा, लाइट पे, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, तो यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इसमें थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। और जस्ट वैसे ही इसमें होता है कि परमिटिविटी भी कुछ इसी तरह से है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए Q1 Q2 दो चार्जेस हो गए, पॉजिटिव निगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि ये क्या अनलाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें लगेगा। देखिए, अगर ये एयर में ऐसा हो रहा है तो एयर और वैक्यूम, इसमें मोस्टली एक जैसा लगता है। हालांकि वैक्यूम में बहुत ही कम रेजिस्टेंस लगता है या फिर लगता ही नहीं है, एयर में लगता है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि एयर और वैक्यूम की वैल्यू एक समान होती है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, अगर सेम सिस्टम को में अगर हम या फिर ऑयल भर दें कोई, या फिर वाटर भर दें, या फिर कोई अदर लिक्विड भर दें, ठीक है, तो ये जो लिक्विड जो होगा, वाटर होगा और ऑयल होगा, इन सब की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होगी जिससे कि वो किसी भी फोर्स का अपोज करेंगे या फिर उसको अच्छे से लगने में उसका वो अपोज करेंगे। तो हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड इन वाटर, ये चीज़ हो गया। इसके रिलेटिव में लेते हैं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड इन एयर। मान के चलिए 2 पॉइंट चार्ज मान ले लिए, Q1 एंड Q2। इसमें देखने वाली बात है कि इसको हम कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई लिक्विड भर देते हैं, यानी कोई मीडियम होगा,
सेम चार्जेस को एयर में रखते हैं, प्लस माइनस Q2, ठीक है, Q1 Q2। यहाँ पे क्या है, मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर, यहाँ क्या है मीडियम, वाटर है। देखिए अगर मान के चलिए ये 100 है, ये 100 कूलाम का अगर फोर्स लगा रहा है, नहीं कूलाम तो चार्ज होता है, अगर 100 न्यूटन का अगर ये फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फोर्स होगा 1/18 पार्ट, इसका फोर्स लगेगा। कहने का ये मतलब है कि जो एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो वाटर में 80 गुना 80 टाइम्स ग्रेटर होती है देन किससे होती है, एयर से। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स वाटर में लगेगा वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा एज कंपेयर टू एयर। तो इस चीज़ को आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये परमिटिविटी क्या होती है। और जो परमिटिविटी होती है वही चीज़ तो हम कूलाम में समझते आ रहे हैं कि इस परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे फर्दर इसी चीज़ को आगे और समझने के लिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आई होप कि आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अब अच्छे से देखते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर Q1 एंड Q2 दो फोर्सेस हैं, अगर इनको वैक्यूम में रखा जाए तो उन पे क्या फोर्स लगेगा, कूलाम्बियन फोर्स लगेगा, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं F वैक्यूम, ठीक है। इसमें क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म के जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक नॉर्मली कूलाम फोर्स का जिक्र कर रहे हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलेंगे परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। सेम उसी प्रकार इसी चीज़ को हम फिर अगर हम किसी मीडियम में लेते हैं, ठीक है, उस मीडियम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें भी फोर्स लगेगा F मीडियम। देखिए अब ये चीज़ क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये परमिटिविटी इन एयर एंड वैक्यूम, लेकिन ये जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन को बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इट इज़ अ क्वांटिटी which is known as absolute permittivity। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या आएगी क्वांटिटी। देखिए हम हूबहू उसको और इसको लिख देते हैं, वैक्यूम अपॉन में F मीडियम। तब यहाँ पे क्या आएगा
1/4πε0 अपॉन में पूरा एक बड़ा सा कर देते हैं 1/4πε, ठीक है, बस एप्सिलॉन होगा। बाकी सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ देखिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज़ को हम अलग से लिख लेते हैं, यानी कि एफ वी वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। ये क्या हो गया, इसका रेशियो क्या आया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं पूरे के पूरे क्वांटिटी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए हम इसको अच्छे से और आपको समझा देते हैं कि आखिर क्या है डेफिनेशन। आपने इसका डेरिवेशन तो देख लिया, अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए। हम इसी डेरिवेशन से डेफिनेशन बनाएंगे इसका, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आई क्वांटिटी, कैसे आई, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ देखिए ये बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी इन एनी मीडियम। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो k इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है एप्सिलॉन नॉट का ये, या फिर इसको अब आप ये कह सकते हैं या फिर कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं के इजकल टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर एफ वी ए वैक्यूम और एफ मीडियम, इसको भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। अब के की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप लोग मोस्ट जगह यही चीज़ देखेंगे, या फिर कहीं कहीं ये चीज़ देखेंगे, तो यही चीज़ हो गई। अब देखिए आपने ये तो समझ गया कि ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। अब इसको हम आगे ये देखते हैं, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अगर अब हम दोबारा कूलॉम फोर्स पे आते हैं, कूलॉम फोर्स पे हम दोबारा आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं 4π। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये चीज़ हम लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर हम एक्चुअल जो होती है चीज़ें ये ऐसे होती हैं, एप्सिलॉन आर की जगह पे आप एप्सिलॉन के लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होनी है। लेकिन ये क्या होता है, ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफर बाय मीडियम, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो वाटर
अगर एयर की बात है 1 होता है, ठीक है। 1.0000 समथिंग 54 करके होता है। वैक्यूम में क्या होता है? 1 होता है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है। देखिए, इन्हीं सब बातों को हम एक दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity of a medium may be defined as the ratio of force between two charges placed at some distance apart in free space to the force between same charges when they placed in any medium। इसके कहने का ये मतलब है कि देखिए कि हम दो चार्जर ले रहे हैं, उसको हम एक बार फ्री स्पेस में रख रहे हैं, ठीक है, और एक बार किसी मीडियम में रख रहे हैं। फ्री स्पेस और मीडियम के फोर्सेस को अगर हम रेशियो करते हैं तो यही हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या हो जाएगी? रिलेटिविटी परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी, इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं क्लियरली, व्हेन अ मटेरियल मीडियम of electric constant K is placed between the charges, then the force between them becomes 1/k times of the original force in vacuum। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर हम दोनों फोर्सेस को जो देखिए, हमारा जो फोर्सेस है वो अप्लाई हो रहा है, वो किसी मीडियम में है। अगर उनके बीच में, उन दोनों फोर्सेस के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट अगर हम रख देते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी 1/k टाइम वो बदल जाएगी। यानी कि या तो वो ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, यानी कि वो ग्रेटली इफ़ेक्ट करेगा उसके फोर्सेस पे और उसकी कंडीशंस पे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हम जनरली कैपेसिटर में देखते हैं, हालांकि वो तो हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जनरली कैपेसिटर में देखते हैं। जैसे कि आप फ़ैन का कैपेसिटर आपने कभी खोला होगा, देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे रैपिंग की गई होती है और उन रैपिंग में कुछ ग्लू भी भरा गया होता है। तो यानी कि वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। या फिर आपने बचपन में कभी बैटरी देखी है, आपने बैटरी के बीच में भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। यानी कि बैटरी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कैपेसिटर ही है, लेकिन वो कैपेसिटर होता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को सडनली डिक्रीज़ कर देता है, लेकिन बैटरी ऐसा नहीं करती है। लेकिन दोनों का प्रिंसिपल जो होता है एक समान ही होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो जस्ट वैसे ही ये चीज़ें हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किसी भी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करके उसके वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।